हेलो, गुड इवनिंग डियर। कैसे हो आप लोग? आज का इस वीडियो में बहुत बहुत स्वागत है आपका इस चैनल पे जीएस बाय आर के सर। ठीक है, तो इससे पहले मैं 2-3 वीडियो डाल चुका हूँ कंप्यूटर से रिलेटेड। अगर आप नहीं देखे हैं तो जाइए, मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल देता हूँ, वहाँ पे जाइए, क्लिक करिए और वीडियो को देखिए। ठीक है, आज हम बात करते हैं कि कंप्यूटर का विकास जैसे जैसे हुआ उसके बारे में हम लोग बात करेंगे। उससे रिलेटेड जितने भी इंपॉर्टेंट एमसीक्यू है, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस है, जो कि आपके सारे एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, पूछे जा चुके हैं या पूछने वाले हैं, क्योंकि बहुत ही इंपॉर्टेंट है, कई बार पूछे जा चुके हैं। ठीक है, एसएससी, रेलवे, बैंकिंग और आपके 11, 12, 10 जितने भी एग्ज़ाम होते हैं सारे एग्ज़ाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो अगर पहली बार आप आए हैं तो आप चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, फ्री एजुकेशन सभी के लिए, और साथ ही बेल के आइकन को हिट कीजिए ताकि सारी नोटिफिकेशन आपको मिल पाए। ठीक है, पहला पॉइंट हम देखते हैं बेटा कि प्रथम गणना यंत्र कैलकुलेटिंग डिवाइस की बात कर रहा है, कौन सा है? पहला है घड़ी, दूसरा है डिफरेंस इंजन, तीसरा है अबैकस, चौथा है कैलकुलेटर। ठीक है, याद रखिए अगर आपको आंसर आती है तो आप कमेंट सेक्शन में आप आंसर कीजिए। पहला ऑप्शन है घड़ी, दूसरा है डिफरेंस इंजन, तीसरा है अबैकस कैलकुलेटर। ठीक है, तो याद रखेंगे पहला कि अबैकस जो इसका है ये करेक्ट आंसर है। अबैकस ही इसका सही आंसर है। अबैकस पहला गणना यंत्र था। ठीक है, दूसरी क्वेश्चन की मैं बात करूंगा। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन है पैकमैन नामक प्रसिद्ध कंप्यूटर किस काम के लिए बना था? ठीक है, पैकमैन नाम का जो प्रसिद्ध कंप्यूटर था वो किस काम के लिए बना था? ठीक है, पहला ऑप्शन है खेल खेल के लिए, दूसरा है कि बैंक के लिए, तीसरा है शेयर बाजार के लिए, चौथा है पुस्तक प्रकाशन के लिए। ठीक है, क्या हो करेक्ट आंसर? ठीक है, तो करेक्ट आंसर यहाँ पे चले जाएगा खेल के लिए पैकमैन नामक प्रसिद्ध कंप्यूटर बनाया हुआ था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है किसने प्रथम मैकेनिकल कैलकुलेटर का निर्माण किया था? ठीक है, प्रथम मैकेनिकल कैलकुलेटर की बात हो रही है। ठीक है, कई बार क्वेश्चन ये पूछा जा चुका है। ठीक है, तो पहला है कि जोसेफ मैरी जैकवार्ड, दूसरा है जॉन मॉकली, तीसरा है ब्लेज पास्कल और चौथा है हार्ड आइकन्स। ठीक है, तो याद रखेंगे क्या होगा तीसरा का करेक्ट सी आंसर होगा। ब्लेज पास्कल्स नाम के जो साइंटिस्ट थे उन्होंने प्रथम मैकेनिकल कैलकुलेटर का निर्माण किया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की मैं बात करूँगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4। ठीक है, वह कंप्यूटर जिसका निर्माण प्रथम पीढ़ी कंप्यूटर से पहले हुआ था। आपको बताना है कि पहला कंप्यूटर जो आपको फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर से पहले बनाया गया था, पहला है कि यांत्रिक मैकेनिकल बोलते हैं, दूसरा है विद्युत यांत्रिक इलेक्ट्रोमैकेनिकल, तीसरा है इलेक्ट्रिकल मतलब विद्युत, चौथा है ये सभी। ठीक है, तो यहाँ पे देख सकते हैं कि क्वेश्चन नंबर 4 का जो करेक्ट आंसर होगा यहाँ पे विद्युत तो होगा, इलेक्ट्रिकल होगा इसका करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5। ठीक है, तो एनालॉग कंप्यूटर है। एनालॉग कंप्यूटर क्या है? ठीक है, पहला है कि एक यंत्र जो भौतिक राशि जो लगातार बदलती रहती है वैसा डाटा पर कार्य करता है, दूसरा है कि यह एक अंकगणितीय उच्च स्तरीय भाषा है, तीसरा है निम्न स्तरीय पर संप्रेषित कम्युनिकेट करना, और चौथा है ये सभी। क्या होगा करेक्ट आंसर? ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5 का। तो क्वेश्चन नंबर 5 का जो करेक्ट आंसर है वो होगा सी, निम्न स्तर पर संप्रेषित कम्युनिकेट करना, ये इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 की, तो कंप्यूटर का बुनियादी संरचना मतलब बेसिक आर्किटेक्चर्स का विकास किया था। जो कंप्यूटर का जो बुनियादी संरचना होता है उसका विकास किसने किया था? पहला है कि जॉन वॉन न्यूमैन, दूसरा है चार्ल्स बेबेज, तीसरा है ब्लेज पास्कल एंड चौथा है जॉर्डन मूरी। ब्लेज पास्कल तो होगा नहीं क्योंकि उन्होंने मैकेनिकल कैलकुलेटर का ये किया था, आविष्कार किया था। ठीक है, तो यहाँ पे करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? चार्ल्स बेबेज ने ही कंप्यूटर का बुनियादी संरचना को दिया था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7 की बात करता हूँ। क्वेश्चन नंबर 7 से कि निम्नलिखित में से कौन सबसे बड़ा, सबसे तेज और सबसे महंगा कंप्यूटर है? सबसे बड़ा भी है, सबसे तेज भी है और सबसे महंगा कंप्यूटर है। पर्सनल कंप्यूटर, दूसरा है सुपर कंप्यूटर, तीसरा है लैपटॉप, चौथा है नोटबुक। करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा बेटा? तो क्वेश्चन नंबर 7 का करेक्ट आंसर होगा सुपर कंप्यूटर जो है सबसे बड़ा, सबसे तेज और सबसे महंगा कंप्यूटर है। ठीक है, आगे क्वेश्चन की बात करता हूँ। क्वेश्चन नंबर 8 की, सामान्य रूप से प्रयुक्त किया जाने वाला कंप्यूटर है। सामान्य रूप से प्रयुक्त किया जाने वाला कंप्यूटर है क्या है? एनालॉग कंप्यूटर है, दूसरा है कि डिजिटल कंप्यूटर है, तीसरा ऑप्टिकल कंप्यूटर है और चौथा हाइब्रिड कंप्यूटर है। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पे? तो डिजिटल कंप्यूटर है। सामान्य रूप से प्रयुक्त किया जाने वाला कंप्यूटर क्या होता है? डिजिटल कंप्यूटर होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं। CRAY क्राई क्या है? क्राई जो है क्या है? एक मिनी कंप्यूटर है, माइक्रो कंप्यूटर है या मेन फ्रेम कंप्यूटर है या सुपर कंप्यूटर है? तो याद रखेंगे
क्रैक क्या है आपका? सुपर कंप्यूटर है। डी आंसर इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पंचम पीढ़ी 5 जनरेशन के कंप्यूटर की प्रमुख विशेषता निम्न में से कौन सी होगी? पहला है कि घर घर उपयोग, दूसरा है कि बहुयामी उपयोग, तीसरा है कृत्रिम वृद्धि मतलब कि आर्टिफिशियल ग्रोथ, चौथा है कि बहुत कम कीमत। ठीक है, तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा इसका बेटा? क्वेश्चन नंबर 10 का तो घर घर उपयोग। ठीक है, पंचम पीढ़ी जनरेशन की जो प्रमुख विशेषता है वो क्या है? घर घर उपयोग। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे, ऐसे कंप्यूटर जो पोर्टेबल होते हैं और यात्रा करने वाले प्रयोक्ता मतलब यूजर्स के लिए सुविधाजनक होते हैं, तो याद रखेंगे पहला है कि एक सुपर कंप्यूटर, दूसरा है कि लैपटॉप, तीसरा है कि मिनी कंप्यूटर और चौथा है फाइल सर्वर्स। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 11 के जो करेक्ट आंसर हो जाएंगे वो होगा लैपटॉप। लैपटॉप को क्या कर सकते हैं आप? इजीली एक जगह से दूसरी जगह आप लेके अपने बैग में जा सकते हैं, तो पोर्टेबल है। ठीक है, और यात्रा करने के लिए क्या है? यूजली फ्रेंडली है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की आगे तरफ मूव करता हूँ। क्वेश्चन नंबर 12 कह रहा है, ठीक है, क्वेश्चन नंबर 12 है, ठीक है, कि मल्टी प्रोग्रामिंग का प्रयोग किस पीढ़ी के कंप्यूटर की से शुरू हुआ था? मतलब मल्टी प्रोग्रामिंग जो है का यूजेज जो है किस जनरेशन के कंप्यूटर से शुरू हुआ था? ठीक है, तो ध्यान देंगे पहला ऑप्शन है प्रथम पीढ़ी, फर्स्ट जनरेशन, सेकेंड जनरेशन और थर्ड जनरेशन, फोर्थ जनरेशन। ठीक है, तो याद रखेंगे क्वेश्चन नंबर 12 का करेक्ट आंसर क्या जाएगा? तृतीय पीढ़ी जनरेशन के बाद। ठीक है, याद रखेंगे प्रोग्रामिंग का प्रयोग शुरू हुआ था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व का सबसे पहला विश्व का सबसे पहला सुपर कंप्यूटर कब बना था? ठीक है, ऑप्शन है 1978, 1979, 1980, 1981। ठीक है, तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा 13 का? तो याद रखेंगे क्वेश्चन नंबर 13 का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा बेटा वो हो जाएगा आपका 1979। पहला सबसे पहला सुपर कंप्यूटर 1979 को बनाया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन की मैं बात करता हूँ। ठीक है, व्यक्तिगत तौर पर किस कंप्यूटर का प्रयोग किया जाता है? इंडिविजुअली किस कंप्यूटर का इस्तेमाल करते हैं? पहला है कि मिनी कंप्यूटर, सुपर कंप्यूटर, माइक्रो कंप्यूटर एंड मेन फ्रेम कंप्यूटर। तो क्वेश्चन नंबर 14 का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका क्या हो जाएगा? माइक्रो कंप्यूटर। ठीक है, आगे की तरफ मूव करता हूँ बेटा। क्वेश्चन नंबर 15 की बात करता हूँ मैं। ठीक है, निम्नलिखित में से कंप्यूटर का जनक किसे कहा जाता है? कंप्यूटर का जनक बहुत ही फेवरेट क्वेश्चन है, बार बार पूछा जाता है आपके एग्जाम में, तो याद रखेंगे कंप्यूटर का जो जनक जो है, पिता जो है किसको कहते हैं? चार्ल्स बेबेज को कहते हैं, मार्कोनी को नहीं कहते हैं, एडिसन को भी नहीं कहते हैं और हरमन हेलिडेथ को। बेटा जब भी आप एमसीक्यू ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं उस वक्त ध्यान दीजिए, कई ऑप्शन जैसे थॉमस अल्वा एडिसन की बात यहाँ पे कर रहा है, तो ये किससे है? ये है विद्युत बल्ब से रिलेटेड है। मार्कोनी किससे है? फाउंटेन पेन से रिलेटेड है। ठीक है, हरमन हेलिडेथ क्या है? ये अलग चीज़ है। ठीक है, तो आपको जब तक आप 50% आप जब तक आप नहीं छांटते हो अपने ऑप्शंस में तब तक आप सही करेक्शंस के लिए जाना मुश्किल होता है, तो कुछ कुछ पॉइंट को आपको याद रखना पड़ेगा। ठीक है, आगे देखते हैं क्वेश्चंस को। भारत में निर्मित प्रथम कंप्यूटर का क्या नाम है? ठीक है, तो याद रखेंगे पहला है कि आर्यभट्ट, दूसरा है सिद्धार्थ, तीसरा है बुद्ध, चौथा है अशोक। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 16 का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा कि भारत में निर्मित प्रथम कंप्यूटर क्या था? तो याद रखेंगे क्या था? सिद्धार्थ। क्या था? सिद्धार्थ करेक्ट आंसर चले जाएंगे बेटा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत में निर्मित परम कंप्यूटर किस प्रकार का कंप्यूटर है? ठीक है, तो याद रखेंगे भारत में निर्मित परम कंप्यूटर किस प्रकार कंप्यूटर है? मिनी कंप्यूटर है, माइक्रो कंप्यूटर है या सुपर कंप्यूटर है या मेन फ्रेम कंप्यूटर है? तो याद रखेंगे भारत में निर्मित जो परम कंप्यूटर है वो क्या है? सुपर कंप्यूटर है बेटा, इस पॉइंट को आप लोग याद रखेंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की मैं बात करता हूँ कि पूर्व में प्रोटॉन के साथ कार्य करने वाले कंप्यूटर किस युग के कंप्यूटर थे? ठीक है, पूर्व में जो काम कर रहे थे प्रोटॉन के साथ वो किस प्रकार के कंप्यूटर थे? पहले जनरेशन के कंप्यूटर थे या दूसरे जनरेशन के कंप्यूटर थे या तीसरे जनरेशन के कंप्यूटर थे या चौथे जनरेशन के कंप्यूटर थे? तो क्वेश्चन नंबर 18 का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा बेटा दूसरे जनरेशन के कंप्यूटर थे। ठीक है, दूसरे जनरेशन के ऑप्शन बी जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की मैं बात करता हूँ बेटा, क्वेश्चन नंबर 19 की, माइक्रो प्रोसेसर किस पीढ़ी का कंप्यूटर है? ठीक है, तो माइक्रो प्रोसेसर जो है वो किस जनरेशन का कंप्यूटर है? ऑप्शन है कि प्रथम जनरेशन का, द्वितीय जनरेशन का, तृतीय एवं चतुर्थ। फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ किस जनरेशन का माइक्रो प्रोसेसर कंप्यूटर है? ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 19 का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा कि चतुर्थ जनरेशन का, फोर्थ जनरेशन का कंप्यूटर है। इस पॉइंट को आप लोग याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 20 की मैं बात करता हूँ। तो क्वेश्चन नंबर 20 का जो टेली प्रोसेसिंग तथा टाइम शेयरिंग का प्रयोग किस पीढ़ी के कंप्यूटर
कंप्यूटर द्वारा किया जाता है या हुआ। तो टेली प्रोसेसिंग तथा टाइम शेयरिंग का प्रयोग जो है किस जनरेशन के कंप्यूटर से होता है? क्वेश्चन नंबर 20 का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा बेटा? 20 का थर्ड जनरेशन के कंप्यूटर द्वारा किया जाता है। ठीक है, आगे देखिए। ठीक है, गन्ना संयंत्र एवाकस का आविष्कार किस देश में हुआ था? ठीक है, तो गन्ना संयंत्र एवाकस का आविष्कार किस देश में? पहला है कि भारत, दूसरा है चीन, तीसरा है अमेरिका, चौथा यूनान। क्वेश्चन नंबर 21 का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? अमेरिका। ठीक है, तो एवाकस का आविष्कार किधर हुआ था? अमेरिका के अंदर हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रथम पीढ़ी के कंप्यूटर यानी कि फर्स्ट जनरेशन के कंप्यूटर में क्या दोष था? ठीक है, क्या प्रॉब्लम था? ठीक है, पहला है कि छोटा आकार, दूसरा है कि बड़ा आकार, तीसरा ऊष्मा की उत्पत्ति नहीं होना, और चौथा है 2 एवं 3। तो 22 का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? बड़ा आकार। ठीक है, फर्स्ट जनरेशन के जो कंप्यूटर थे उसका क्या था? साइज बहुत बड़ा था, इसके वजह से एक जगह पे इंस्टॉल करने में या ले जाने में इनको दिक्कतें आ रही थी फर्स्ट जनरेशन के कंप्यूटर में। तो साइज को आप लेके चलेंगे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 23 की बात करता हूँ। तृतीय पीढ़ी मतलब थर्ड जनरेशन के कंप्यूटर में मुख्य घटक क्या है? ठीक है, मुख्य घटक की बात हो, जैसे कि मुख्य घटक क्या है उसका 23 का? तो पहला है कि इलेक्ट्रॉन ट्यूब, दूसरा है कि ट्रांजिस्टर, तीसरा है कि इंटीग्रेटेड सर्किट, और चौथा है LSI। ठीक है, ठीक है, तो 23 का क्या आंसर हो जाएगा? करेक्ट आंसर इंटीग्रेटेड सर्किट। ठीक है, सर्किट का इंटीग्रेटेड जो था ये भी सबसे बड़ा उसका मुख्य घटक था। क्वेश्चन नंबर 24, सुपर डॉट डॉट सुपर चिप का प्रयोग, मतलब एक संख्या दिया गया है, आपको बताना है कि इतने संख्या सुपर चिप का हम प्रयोग करते हैं एक मिनी कंप्यूटर को लगाने, इसमें सुपर मिनी कंप्यूटर बन जाता है। ठीक है, एक अगर मिनी कंप्यूटर में अगर कितना चिप लगाएंगे तो एक सुपर मिनी कंप्यूटर बन जाता है। ठीक है, तो आपको आंसर करना है बेटा। पहला है कि 80,586, दूसरा है 80,386, तीसरा है कि 70,508, और चौथा है 70,309। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 24 का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? 80,386 अगर आप चिप लगाते हैं किसी भी मिनी कंप्यूटर में तो वह क्या होता है? सुपर मिनी कंप्यूटर बन जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करता हूँ, क्वेश्चन नंबर 25। ठीक है, कह रहा है कि माइक्रो कंप्यूटर की क्षमता प्रति सेकंड होती है। एक माइक्रो कंप्यूटर की कितनी क्षमता होती है? पहला है कि 1,00,000 संक्रियाएँ, दूसरा है कि 2,00,000 संक्रियाएँ, ठीक है, तीसरा है कि 4,00,000 संक्रियाएँ, और चौथा है 5,00,000 संक्रियाएँ। क्वेश्चन नंबर 24 का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? 1,00,000 संक्रियाएँ इनकी जो है क्षमता होती है माइक्रो कंप्यूटर की। नेक्स्ट क्वेश्चन की मैं बात करता हूँ, क्वेश्चन नंबर 26, एनालिटिक इंजन का निर्माण किसने किया था? याद रखेंगे, एनालिटिक इंजन का निर्माण किसने किया था? पहला है कि एवा एवलेस, दूसरा है जी एकन, तीसरा है चार्ल्स बेबेज, और चौथा है प्रमुख उपयुक्त सभी। क्वेश्चन नंबर 26 का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा, चार्ल्स बेबेज जो है एनालिटिक इंजन का आविष्कार किया था। ठीक है, चार्ल्स बेबेज ने तो कमाल कर दिया कंप्यूटर के युग में। ठीक है, क्योंकि आर्किटेक्चर की बात करेंगे तो पहला ढांचा भी कंप्यूटर का उसने ही तैयार किया था, इसलिए तो पिता भी कहते हैं उसको। ठीक है, कंप्यूटर का। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन सी एक कंप्यूटर की प्रमुख विशेषता होती है? मुख्य विशेषता के बारे में पूछ रहा है। पहला की फाइल, दूसरा है कि गेम, तीसरा है गति, चौथा है CD। क्वेश्चन नंबर 27 का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? गति। कंप्यूटर की जो निम्नलिखित जो है विशेषता क्या होती है? गति। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करता हूँ, क्वेश्चन नंबर 28 की। ठीक है, प्रथम पीढ़ी कंप्यूटर मतलब फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर में मुख्य इलेक्ट्रॉनिक घटक खाली स्थान है। पहला की ट्रांजिस्टर, दूसरा है कि बृहद एकीकृत सर्किट, चौथा है कि बॉल निर्वात ट्यूब इंटीग्रेटेड सर्किट। क्वेश्चन नंबर 28 का क्या आंसर हो जाएगा? तो क्वेश्चन नंबर 28 का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? बॉल निर्वात ट्यूब प्रथम जनरेशन कंप्यूटर के मुख्य इलेक्ट्रॉनिक घटक है। क्वेश्चन नंबर 29, अंकीय कंप्यूटर डॉट डॉट गणनाएं प्रति सेकंड कर सकता है। अंकीय कंप्यूटर जो होती है वो कितने गणना प्रति सेकंड कर सकता है? पहला है कि हजारों, करोड़ों, सैकड़ों, और गणना नहीं कर सकता। तो क्वेश्चन नंबर 29 का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा करोड़ों गणनाएं प्रति सेकंड के स्पीड से कर सकता है। ठीक है, कंप्यूटर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सुपर मिनी कंप्यूटर में कितनी सक्रियाएं प्रति सेकंड समाहित होती है? ठीक है, तो सुपर मिनी कंप्यूटर में कितने सक्रियाएं के बारे में पूछ रही है आपसे। 5,00,000, 3,00,000, 1,00,000, 8,00,000। क्वेश्चन नंबर 30 का जो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? तो 3,00,000 प्रति सेकंड सक्रियाएं मिनी कंप्यूटर सुपर मिनी कंप्यूटर से कर सकते हैं। ठीक है, आगे देखिए,
ओके, क्वेश्चन नंबर 31 की बात करता हूँ। तो पहला है सर्वप्रथम पंच कार्ड का प्रयोग किसने किया था, ठीक है। फर्स्ट टाइम जो है पंच कार्ड का, जो आपने देखा होगा पंच कार्ड जो होता है, ठीक है, उसका इस्तेमाल जो है किसने किया था। पहला है कि ब्लेज पास्कल, दूसरा है कि हॉवर्ड एल्किन, दूसरा है जॉन मॉकेल, चौथा है जोसेफ मेरी, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 31 का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, जोसेफ मेरी, ठीक है। जोसेफ मेरी ने पहला पंच कार्ड का इस्तेमाल किया था। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से किसे कंप्यूटर का पितामह कहा जाता है। पहला है कि हरमन होलीरेथ, दूसरा है चार्ल्स बेबेज, और तीसरा है ब्लेज पास्कल, और चौथा है जोसेफ। आई थिंक सभी को आंसर पता ही होगा, चार्ल्स बेबेज को ही कोई कंप्यूटर का पितामह भी हम लोग कहते हैं, ठीक है। आगे देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 33 का बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 33 कह रहा है कंप्यूटर के विकास में सर्वाधिक योगदान किसका है। कंप्यूटर के विकास में सर्वाधिक योगदान किसका है। पहला है हरमन होलीरेथ, दूसरा है चार्ल्स बेबेज, तीसरा है ब्लेज पास्कल्स, और चौथा है वॉन न्यूमैन्स, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 33 का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, वॉन न्यूमैन, ठीक है। सॉरी, क्वेश्चन नंबर 34 की मैं बात करता हूँ, ठीक है। सर्वप्रथम आधुनिक कंप्यूटर की खोज कब हुई थी, ठीक है। सर्वप्रथम आधुनिक मतलब मॉडल कंप्यूटर की बात हो रही है यहाँ पे। तो 34 का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पे, तो 1946 में, 1946 में आधुनिक कंप्यूटर की खोज हुई थी। इस बात को आप लोग याद रखेंगे, ठीक है, हमारे देश के आज़ाद होने से 1 साल पहले, ठीक है। आगे है क्वेश्चन नंबर 35, इंटीग्रेटेड सर्किट चिप का विकास किसने किया था, ठीक है। इंटीग्रेटेड सर्किट चिप का विकास किसने किया था। पहला है कि यहाँ पे सीवी रमन ने, दूसरा है रॉबर्ट नायक ने, तीसरा है JS किल्वी ने, और चौथा है चार्ल्स बेबेज ने। तो क्वेश्चन नंबर 35 का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, तो JS किल्वी ने, ठीक है। ये JS किल्वी ने ही इंटीग्रेटेड सर्किट चिप का विकास किया था, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 36, इंटीग्रेटेड सर्किट चिप IC पर किसकी परत होती है। पहला है कि सिलिकॉन, दूसरा है निकल, तीसरा है आयरन, और चौथा है कॉपर। तो क्वेश्चन नंबर 36 का जो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पे, सिलिकॉन। और एक बात यहाँ से सिलिकॉन याद रख लीजिए, जो आप चिप मोबाइल के अंदर लगाते हो वो किससे बनता है, सिलिकॉन से ही बनता है, ठीक है। छोटा सा चिप्स जो होता है मोबाइल के अंदर लगाते हो वो किससे बनता है, सिलिकॉन से। एक पॉइंट और याद रखेंगे जनरल नॉलेज पॉइंट से, बेंगलुरु को क्या कहते हैं, सिलिकॉन की खेती का नाम जो है किसको दिया गया है, तो बेंगलुरु को दिया गया है। बेंगलुरु से एक पॉइंट और याद रखेंगे, बेंगलुरु का मुख्य भाषा क्या है, कन्नड़, ठीक है। साउथ इंडिया का एक बहुत ही IT हब बना हुआ है अभी। एक पॉइंट और आप बेंगलुरु से याद रखिए कि भारत का बगीचा भी आप बेंगलुरु को बोल सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट देखिए यहाँ पे, क्वेश्चन नंबर 37 की बात करता हूँ। चुंबकीय डिस्क पर किस पदार्थ की परत होती है। पहला है कि यहाँ पे आयरन ऑक्साइड, दूसरा है कि फॉस्फोरस पेरोक्साइड, मैग्नीशियम ऑक्साइड, और सोडियम पेरोक्साइड, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 37 का क्या करेक्ट आंसर हो जाएगा, आयरन ऑक्साइड। याद रखेंगे चुंबकीय डिस्क जो होता है उस पर आयरन ऑक्साइड का परत चढ़ाया होता है। सर्वाधिक शक्तिशाली कंप्यूटर कौन सा है। पहला है कि सुपर कंप्यूटर, दूसरा है माइक्रो कंप्यूटर, सुपर कंडक्टर, और उपयुक्त तीनों। तो क्वेश्चन नंबर 38 का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, सुपर कंप्यूटर सबसे शक्तिशाली कंप्यूटर में अभी तक माना जाता है। नेक्स्ट है आपका डिजिटल कंप्यूटर किस सिद्धांत पर कार्य करता है, ठीक है। तो डिजिटल कंप्यूटर जो होता है किस सिद्धांत पर कार्य करता है। तो क्वेश्चन नंबर 39 का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, गणना के आधार पर डिजिटल कंप्यूटर काम करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका आधुनिक डिजिटल कंप्यूटर में किस पद्धति का उपयोग किया जाता है, ठीक है। तो पहला है कि द्विआधारी अंक पद्धति, दूसरा है दशमलव अंक पद्धति, तीसरा है अनुरूप गणना पद्धति, और चौथा है उपयुक्त तीनों। क्वेश्चन नंबर 40 का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पे, द्विआधारी अंक पद्धति पे आधुनिक डिजिटल कंप्यूटर कार्य करता है। नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन नंबर 41, भारत में विकसित परम सुपर कंप्यूटर का विकास किस संस्था ने किया था। क्वेश्चन नंबर 41 का देखिए, पहला है कि CDAC, IIT कानपुर, BARC, और चौथा है IIT दिल्ली, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 41 का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, याद रखेंगे CDAC, ठीक है। CDAC जो है संस्था ने ही परम सुपर कंप्यूटर का विकास किया था, ठीक है। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 42, एकीकृत परिपथ IC, ठीक है, कि आविष्कार किस पीढ़ी का जन्म हुआ, ठीक है। IC का आविष्कार से किस पीढ़ी के जनरेशन का कंप्यूटर का आविष्कार हुआ। पहला है कि यहाँ पे प्रथम फर्स्ट जनरेशन, सेकंड जनरेशन, थर्ड जनरेशन, फोर्थ जनरेशन। क्वेश्चन नंबर 42 का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, तृतीय पीढ़ी, डैट मीन्स की
थर्ड जनरेशन कंप्यूटर का विकास हुआ। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 43 का बात करते हैं। चतुर्थ पीढ़ी फोर्थ जनरेशन का मुख्य अवयव था। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 43 का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पे? बृहद एकीकृत परिपथ। बृहद एकीकृत परिपथ के कारण ही उसका सबसे बड़ा अवयव था। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 44 की बात करता हूँ यहाँ पे। एक छोटे सिलिकॉन व्हीप पर ट्रांजिस्टर और अन्य इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों के साथ पूर्ण इलेक्ट्रॉनिक सर्किट को कहते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 44 देखिए, तो क्या कह रहे हैं यहाँ पे? एक छोटे सिलिकॉन व्हीप पर ट्रांजिस्टरों और अन्य इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों के साथ पूर्ण इलेक्ट्रॉनिक सर्किट को कहते हैं। ठीक है, तो पहला है कि वर्क स्टेशन, दूसरा है कि सीपीयू, तीसरा है कि इंटीग्रेटेड सर्किट, चौथा है मैग्नेटिक डिस्क। तो क्वेश्चन नंबर 44 का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पे? इंटीग्रेटेड सर्किट। ठीक है, इस बात को आप लोग याद रखेंगे। और 44 आपका जो टॉप 44 क्वेश्चंस था जो कि कंप्यूटर का विकास से रिलेटेड था, तो ये बहुत ही अच्छा VBI MCQ है। तो आप लोग सारे MCQ को अच्छे से देखिए। ठीक है, और जहाँ पे आपको लगता है करेक्ट आंसर, वहाँ पे आप क्या कीजिए, कमेंट में आप कमेंट कीजिए, कमेंट सेक्शन में आके। ठीक है, चैनल पे पहली बार आए हैं तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा आप शेयर कीजिए, क्योंकि ये फ्री एजुकेशंस है तो सबको मिलना चाहिए। ठीक है, कोई पैसा नहीं लगता है यहाँ पे, आप आइए वीडियो को देखिए। ठीक है, जो कि आपके एग्ज़ाम के लिए बहुत ही अच्छा होगा। ठीक है, नेक्स्ट वीडियो में लेके आऊँगा आपको इनपुट तथा आउटपुट डिवाइस पे, बहुत ही इंपॉर्टेंट होगी। ठीक है, तो आप लोग आइए और कंटिन्यू मेरे वीडियो को देखिए और चैनल पे बने रहिए। कंटिन्यू आपको वीडियो मैं डेली को 1 से 2 वीडियो डालते रहूँगा, ताकि आप तक जो है ये फ्री एजुकेशन पहुँचे और आपके साथ जितने हज़ारों बच्चे हैं सभी को फ्री एजुकेशन मिलनी चाहिए। मेरी एक यही सोच है कि आप लोग पढ़ें और आगे बढ़ें, क्योंकि चेंज योर जनरेशन थ्रू द एजुकेशन। ठीक है, डैट मीन्स कि आप अपने जनरेशन को चेंज कर सकते हैं बाय द हेल्प ऑफ योर एजुकेशन। ठीक है, नेक्स्ट वीडियो इनपुट तथा आउटपुट डिवाइस पे होगा। ठीक है, बाय बाय, तब तक आप लोग पढ़ाई कीजिए। धन्यवाद।